तो हम आज बात कर रहे थे कि जो भी हमारे अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है या जो भी आपने अभी तक सीखा है, समझा है, जाना है, माना है, वह सारा का सारा हमें कहीं न कहीं इस समाज से, इस सोसाइटी से, इस जो हमारी जहाँ हमारा जन्म होता है, जहाँ से हम सीखते हैं या हमारे और जो सारे लोग हैं, उनके द्वारा हमने सीखा है। इसमें हमारा स्वयं का कोई भी अनुभव, कोई भी ज्ञान नहीं है। हो सकता है कुछ परसेंट हो भी, बट एक बहुत बड़ा परसेंट होगा जहाँ पे आपका स्वयं का अनुभव, स्वयं का ज्ञान नहीं है। और ये जो सामाजिक ज्ञान होता है, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, बताया जाता है, वह सारा का सारा कहीं न कहीं इस सोसाइटी की जो भाग-दौड़ है, जो उछल-कूद है, उसके अंदर एडजस्ट करने के लिए, उसके अंदर फिट करने के लिए, जो आप अनफिट होते हो, तो उसको फिट करने के लिए ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ताकि आप हमेशा इस सोसाइटी के जो बंधन हैं, उसमें फँसे रहें और कभी भी उसके बियॉन्ड द थिंक सोच ना पाएँ। और जब-जब हम इस तरीके की बातें सोचना शुरू करते हैं, जब आप अपनी सोच से बाहर जाते हैं और इस बंधन से, इस सोसाइटी से, जो नॉर्मल हमारे चारों ओर चल रहा है, इन सब से आप एक अलग ही जो हमारा अध्यात्म की सीढ़ी होती है, उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें रुकावट बनती है। और आप देखेंगे कि जो लोग हैं हमारे चारों तरफ, वो कहीं न कहीं आपका इसमें साथ नहीं देते हैं। वो भागने से आपको रोकते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि आप इस समाज को इसी यूँ ही चलाते रहें। और वो सही भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती है। लेकिन अगर आप के अंदर से अंतःप्रेरणा आपको मिल रही है और आप अपने आप का सेल्फ रियलाइज़ेशन कर रहे हैं, जिसको हम आत्म-निरीक्षण बोलते हैं, वो कर रहे हैं और धीरे-धीरे आप इस सामाजिक सत्य को, जो झूठ है, जो फैलाया हुआ है, इसको आप सही से समझने लगते हैं और आपको समझ आता है कि ये सत्य क्या है इसका। और उसके बाद में आप अपने परम सत्य को खुद से समझते हैं, अब जो आपके अंदर आपका व्यक्तिगत सत्य है। और फिर आप इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरे यूनिवर्स के परम सत्य को समझते हैं। तो फिर आपको समझ में आता है कि आप असल में है क्या और कर क्या रहे हैं। उसी चीज़ का जो आंसर है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, तो उस चीज़ का आंसर आपको फिर वहाँ से मिलना शुरू होता है। लेकिन इसके बीच में जो रुकावटें आती है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि सबसे पहले नंबर तो आपके अंदर खुद ही सेल्फ डाउट आएगा कि जो मैं कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ? क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और ये सेल्फ डाउट आपके अंदर फ़ियर भी क्रिएट करता है, क्योंकि हमें बचपन से ये बताया जाता है कि अगर आप सबके साथ नहीं रहोगे, इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं रहोगे, तो आपका कोई वजूद नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। तो फिर हम धीरे-धीरे इस चीज़ के सेल्फ डाउट से आपको धीरे-धीरे पहले बाहर आना होगा, क्योंकि आपको अपने अंदर की सत्य को जानना होगा और वह सत्य आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, आपको बढ़ते रहने देता है और किसी भी तरीके की जो समस्या आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका समाधान आपके अंदर से मिलता है आपको और आप यूँ ही निरंतर चलते रहते हैं। और फिर आपका जो फ़ियर है, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। आप इस डर पे आप काबू पाने लगते हैं और धीरे-धीरे आप आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के सत्य से आप रूबरू होते हैं। आपको पता चलता है कि क्या है ये असल सत्य। और फिर धीरे-धीरे आप उसमें इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं, उसका हिस्सा होना शुरू करते हैं। और फिर आप धीरे-धीरे अपने मार्ग से, अपने जो सामाजिक मार्ग है, उससे हट करके आप उसको पीछे छोड़ देते हैं और आप एक दिन बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये जो डर होता है ना सामाजिक, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे माइंड को ट्रेन ही बचपन से इस तरीके से किया गया है कि जब हम इन सब चीज़ों के विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं या सब चीज़ों के अपोज़िट चलते हैं, तो हमें तकलीफ़ होती है, हमें प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हमें कभी भी इस तरीके से जीना सिखाया नहीं गया है। हमें हमेशा एक भीड़ का हिस्सा रहना सिखाया गया है और हम इस भीड़ के हिस्सा होने के लिए ही जद्दोजहद करते हैं। ये चाहे आप किसी भी चीज़ की भाग-दौड़ कर रहे हैं, आप बस अपनी पहचान बनाना चाहते हैं इस सामाजिक जो आपके सामने जो आपको दिख रहा है चारों ओर, आप बस उसके अंदर एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जो कि पहचान कभी आपकी बन नहीं सकती, वो एक बहुत बड़ा झूठ है। ये जब आप अध्यात्म में धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ आता है और आप धीरे-धीरे इस दुनिया के सत्य को समझने लगते हैं।
इससे आप भागते नहीं हैं। हालाँकि हम इस विषय में किसी और वीडियो में भी बात करेंगे। हम कभी इस विषय से भागते नहीं हैं, क्योंकि ये भी एक परम सत्य है। ऐसा नहीं है, हम रियलिटी से छोड़ कर के इमेजिनेशन में नहीं जा सकते। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, और लेकिन हम यहाँ पे फिर जागृत अवस्था में हो जाते हैं। हमको ये समझ हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ रहते हुए भी अपने जीवन को इसी तरीके से व्यतीत करते हैं। लेकिन फिर हम अपने आप से झूठ नहीं बोलते, हम अपने आप के प्रति ईमानदार होते हैं।